नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से आज वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। पूजन विधि, उपाय क्या खास करने हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज किए जाने वाले वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत के महत्व के बारे में और कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 17 नवंबर 2021। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज त्रयोदशी तिथि आज प्रातःकाल 9:51 तक रहेगी। प्रातःकाल 9:51 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए चूंकि आज संध्याकालीन समय में प्रदोष काल के अंदर चतुर्दशी तिथि प्राप्त होगी, अतः वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास, वैकुंठ चतुर्दशी, वैसे चतुर्दशी कल आएगी, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास आज ही किया जाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास आज के दिन ही किया जाएगा और वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित जितने भी उपाय हैं, दीपदान हैं, संध्या समय में जब हम दीपक प्रज्वलित करें उस वक्त चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए। तो वो कल आपको प्राप्त नहीं होगी संध्या समय में, आज ही प्राप्त होगी। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित दीपदान, अन्य उपाय आज के दिन करना ही शास्त्र सम्मत रहेगा। दोस्तों, हर साल का एक ऐसा दिन जब स्वर्ग का द्वार बंद नहीं होता है, वो दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन कहलाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजन अर्चन व्रत से स्वर्ग में स्थान पक्का हो जाता है, सीट रिजर्व हो जाती है, स्वर्ग में निवास करने की एडवांस बुकिंग हो जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करने से, भगवान श्री हरि की पूजन करने से, भगवान शिव शंकर का पूजन करने से मिलती है 100% गारंटी अकाल मृत्यु के भय से, गंभीर बीमारियों के भय से परमानेंट मुक्ति। जो व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करके, उपवास करके भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करते हैं, उनके सभी ज्ञात अज्ञात पाप स्वतः ही कट जाते हैं और मृत्यु पश्चात जीवात्मा को वैकुंठ लोक में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजन अर्चन की जाती है। धूप, दीप, चंदन, पुष्पों से भगवान का पूजन किया जाता है, आरती की जाती है, भगवद गीता का, श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजन अर्चन करने का विधान है। श्री विष्णु का ध्यान, कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु भगवान के अलग अलग मंत्रों का जाप करने से, स्तोत्रों का पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जी, और पंडित जी अब आपसे पूजा विधि भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। शुभ काल में त्रयोदशी तिथि के पश्चात चतुर्दशी तिथि जब लग जाएगी तो शुभ काल में सुबह व शाम के समय भगवान विष्णु और उसके पश्चात भगवान शिव अर्थात शिवलिंग की पंचोपचार आपको पूजन अर्चन करना है। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को अलग अलग प्रकार के फलों से, रस से स्नान करवाना है, केसर मिश्रित दूध से स्नान करवाना है,
पंचामृत से स्नान करवाना है, दही से स्नान करवाना है, शुद्ध देशी घी से स्नान करवाना है, सुगंध इत्र के जल से स्नान करवाना है, गंगा जल से स्नान करवाना है, शुद्ध जल से स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करना है। धूप दीप चंदन पुष्पों से भगवान का पूजन करें, आरती करें, तुलसी पत्ते अर्पण करते हुए भोग लगाएं, भगवद गीता श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु का ध्यान व कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्रों का पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्र में मान्यता है, जो 1000 कमल पुष्पों से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करता हो, तत्पश्चात में शिव पूजन करता हो, वह भव बंधनों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कमल पुष्पों से पूजन करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है, भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके, चतुर्दशी जिस रात्रि के अंदर संध्या समय में चतुर्दशी तिथि उपलब्ध हो, उस दिन तारों की छाव में, सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या अपने घर के पूजन स्थान पर या भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव शंकर के मंदिर में 14 दीपक जलाने चाहिए, 14 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। तो जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक प्रज्वलित करता हो, विधि विधान पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करता हो, माँ लक्ष्मी का पूजन करता हो, शिव शंकर का पूजन करता हो, उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन का अंधकार दूर होकर जीवन प्रकाशमान हो जाता है। धन आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे वैकुंठ चतुर्दशी पर क्या उपाय करें? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी संध्या समय में चतुर्दशी मिलेगी। प्रातःकाल त्रयोदशी तिथि है, लेकिन संध्या समय में चतुर्दशी तिथि मिलेगी। तो आज करें चमत्कारिक उपाय। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर होंगे प्रसन्न। मिलेगी दरिद्रता से मुक्ति, खुलेगी लॉटरी, मिलेगा इतना धन कि तिजोरी अलमारी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। कैसे, क्या करें, आइए समझ लेते हैं। आपको करना यह है कि आज संध्या समय में, जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो, तो संध्या समय में अपने घर में, अपने शोरूम की धन रखने की तिजोरी या अलमारी के दोनों तरफ हरिद्रा यानी पीली हल्दी से रंगे चावलों की ढेरी रख दीजिए। अलमारी आपकी है, उसके दोनों तरफ चावलों की ढेरी, हरिद्रा से रंगे चावलों की ढेरी बना देनी, अर्थात एक मुट्ठी पीले चावल दोनों तरफ भूमि पर रख दीजिए। अपने कैश काउंटर, अपनी अलमारी, जिससे तिजोरी जिसको बोलते हैं, जहाँ आप कैश रखते हैं, वहाँ उसके दोनों तरफ आटे के 2 दीपक बना लीजिएगा। आटे के 2 दीपक बनाकर उसमें शुद्ध देशी घी भर के, आटे के 2 दीपक बनाकर उसमें शुद्ध देशी घी भरकर जो आपने चावलों की 2 ढेरी रखी है, उस पर एक एक दीपक रख दीजिए। यानी अलमारी के, तिजोरी के दोनों तरफ चावल की ढेरी और उसके ऊपर एक एक आटे का दीपक, वो भी शुद्ध देशी घी से भरा हुआ। बत्ती बनाकर उसमें अच्छे से भिगोकर घी में, और फिर उस बत्ती को प्रज्वलित कर दीजिए। एक कमल का पुष्प तिजोरी या अलमारी के खोलने वाला जो कुंडा होता है, उस पर मौली से कमल का पुष्प बांध दीजिएगा। केसर या हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले या गल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बिटिया के हाथ से स्वस्तिक का चिन्ह तिजोरी के पल्ले के ऊपर बना दीजिएगा। फिर उसके समक्ष बैठकर भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिएगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हो, तो भगवान विष्णु का सरल मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, लक्ष्मी का मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा।
7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर 7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में धन रखने की जगह पर रख दीजिएगा। आरती कर लीजिएगा, पुष्पांजलि कर लीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किए जाने वाले इस महाचमत्कारिक उपाय से मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु आज रात में इतना धन भर देंगे कि आपकी तिजोरी या अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चमत्कारिक उपाय आपकी धन से संबंधित समस्या को दूर कर सकता है, दरिद्रता, गरीबी को दूर कर सकता है। मां लक्ष्मी का आपकी तिजोरी में परमानेंट वास करवा सकता है। तो आगे भी आपको कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में आज बात कर रहे हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर क्या उपाय आपको करना है, ये पंडित जी बता रहे हैं। आगे भी जानते हैं। जी आइए, बिल्कुल। चूंकि आज संध्याकालीन समय के अंदर, प्रदोष काल के अंदर आपको चतुर्दशी तिथि प्राप्त होगी, तो आज वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय आज करना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो कुछ सरल से उपाय और बता देता हूँ। तो आज संध्या समय में भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का आंवले के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभी आंवले आपको बाजार में उपलब्ध होंगे। आंवले का रस निकालकर भगवान श्री हरि का आंवले के रस से अभिषेक कीजिएगा। उस अभिषेक किए हुए रस को पूजा के पश्चात प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल, गठिया, डिप्रेशन जैसी बीमारियां परमानेंट आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आंवले का रस निकालना है, उस रस से भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। अभिषेक किया हुआ जो रस है उसको प्रसाद के रूप में बीमार व्यक्ति को पिला देना है। हर तरह की गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। करके देखिएगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आज के दिन अवश्य करें। भगवान के 1008 नाम हैं। पूरे संस्कृत में अगर नहीं भी कर सके तो अलग अलग नाम का उच्चारण कर सकते हैं। हमारे वो बच्चे विशेष तौर पे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो आज संध्या समय में दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि का पूजन करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। आज संध्या समय में साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर बनाकर मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाइएगा। मां लक्ष्मी को भोग लगाइएगा, फिर उस प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। धन आगमन का मार्ग तो बनेगा ही, कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी, साथ साथ में घर के अंदर वैचारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी। पति पत्नी के बीच में रोज होती कड़वाहट तू तू मैं से मुक्ति मिलेगी। पिता पुत्र में होती कड़वाहट तू तू मैं से मुक्ति मिलेगी। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आज अपने ऑफिस की दराज में, शोरूम के कैश काउंटर में 5 पीली कौड़ियां रख दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आज सुहागिन महिला को यथाशक्ति दक्षिणा, श्रृंगार सामग्री भेंट कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। रोजाना होती तू तू मैं से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। घर की सुख शांति समृद्धि बरकत के लिए आज सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर आम के ताजे पत्तों से बना हुआ तोरण अवश्य बांधिएगा। इससे आपके घर में शुभता का वातावरण बना रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आज दीप दान करना है। 14 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि आज ही संध्या समय में चतुर्दशी तिथि है, कल नहीं मिलेगी। तो उपवास आज करना है और दीप दान का कार्य भी आज ही करना है। संध्या समय में विष्णु मंदिर में दीप दान कीजिएगा। 14 दीपक आपको जलाने हैं, ध्यान रखिएगा। तिल्ली के तेल या देशी घी के दीपक जला सकते हैं। मोर पंखी आज आपको वहां भेंट करनी है। हमारे वो दर्शक जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, यदि आज वो उपाय करते हैं तो मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है।
लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध से आज उनको स्नान कराइएगा, अभिषेक कीजिएगा, माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। हमारे वो दर्शक जो विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित है, उनकी वर्षों से सूनी गोद संतान के किलकारियों से गूंजने लगेगी। संतान सुख प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से उसमें केसर मिश्रित दूध भर के अभिषेक करना है और फिर उस अभिषेक किए हुए दूध में से थोड़ा सा पति पत्नी सेवन कर ले तो आप मेडिकल साइंस के अनुसार कितनी भी आपके शरीर में समस्या क्यों नहीं हो, खाली उस चरणामृत का सेवन करने मात्र से ही आपका वो विकार जो है वो खत्म हो जाएगा और पूर्ण रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी। रात्रि समय में जब चतुर्दशी तिथि उपलब्ध हो तो तारों की छाव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या भगवान विष्णु के मंदिर में, शिव शंकर के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो व्यक्ति व्रत उपवास करके भगवान श्री हरि का, विष्णु का पूजन करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार उसी दिन खुल जाते हैं। भगवान विष्णु के द्वार पर रजिस्टर में एंट्री हो जाती है कि जब भी हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमें सीधा स्वर्ग लोक का टिकट हमारे पास में है और वहीं जाके हमारी जीवात्मा रुकेगी। अगर नदी किनारे दीप जलाना संभव ना हो, आपके आसपास नदी नहीं हो, मंदिर भी नहीं हो, तो घर में एक बड़े थाल में एक थाल ले लीजिएगा। बड़ा थाल जो होती, प्लेट जो होती, बड़ी प्लेट, उसमें तो भर दीजिएगा पानी और उसमें डाल दीजिएगा थोड़ा गंगा जल। नदी किनारे उपलब्ध नहीं है तो एक थाल ले लीजिएगा, आज संध्या समय में उसमें साफ जल भर दीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिएगा और उस थाल के चारों तरफ 14 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। 14 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और चमत्कार देखिएगा, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री हरि खींचे चले आएंगे आपके द्वार। एक थाल, उसमें जल, जल में थोड़ा गंगा जल और उसके चारों तरफ 14 दीपक। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा आज के दिन ही आपका। भगवान श्री राधा का, दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है। अतः श्री कृष्ण की विशेष उपासना करें। राधा सहस्रनाम का पाठ आज अवश्य कीजिएगा। शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए किया जाता है। तो आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शालिग्राम का पूजन अवश्य कीजिएगा। विशेष उपाय एक और मैं आपको बता देता हूं। वैकुंठ चतुर्दशी अपने आप में इस नाम का कितना बड़ा महत्व है। आज के दिन उपवास करके आप वैकुंठ लोक का टिकट बुक करा सकते हैं, स्वर्ग लोक का टिकट आज के दिन ही बुक करा सकते हैं। संध्या समय में मां तुलसी के पौधे के समक्ष आपको दीपक प्रज्वलित करना है। हमारे वो दर्शक जो संतान सुख की कामना रखते हैं, हमारे वो दर्शक जो सुयोग्य जीवन साथी की कामना रखते हैं, हमारे वो दर्शक जो घर में सुख, शांति, समृद्धि की कामना रखते हैं, तो आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन संध्या समय में तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तत्पश्चात में 108 आपको परिक्रमा करनी है। 108 परिक्रमा माँ तुलसी की आपको करनी है। मन मन में तुलसी जी की प्रार्थना करते, भगवान विष्णु का नाम का ध्यान करते हुए ओम हरिये नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता की परिक्रमा कीजिएगा 108। 108 परिक्रमा करने के पश्चात माँ तुलसी की आरती कीजिएगा। अपनी मनोकामना बोलिएगा माँ तुलसी को। निश्चित तौर पर आज तुलसी के समक्ष दीप दान करने से, तुलसी की परिक्रमा करने मात्र से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा, मन चित्त कामना आपकी पूर्ण होगी। आइए और अब दिव्य मंत्र जान लेते हैं पंडित जी से।
बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज वैकुंठ चतुर्दशी संध्या समय में आपको वैकुंठ चतुर्दशी मिल रही है, इसलिए मैं वैकुंठ चतुर्दशी बोल रहा हूं। तो आज का दिव्य मंत्र ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः। लाभ क्या है? यदि आपको हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, अपयश का सामना करना पड़ता है, आपको हमेशा हर कोई दुत्कारता रहता है, तो आपको नेम फेम बनाने वाला, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, आपको मान सम्मान दिलाने वाला ये चमत्कारिक दिव्य मंत्र है। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें, मिलेगी प्रतिष्ठा, नेम फेम, मान सम्मान, जीवन के अंदर यश वैभव सब कुछ आपके चरणों में होगा। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।